नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। आज की वीडियो में मैं आपको दो खबरें बताऊंगी। पहली खबर यमन और सऊदी अरब से है, जबकि दूसरी खबर हरियाणा के सोनीपत जिले से है, जहां नमाज पढ़ रहे लोगों पर हमले की खबर सामने आई है। दोनों खबरें मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगे तो न्यूज़ को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचे। 9 साल से युद्ध की आग में जल रहे यमन में अब शांति के आसार दिखाई दे रहे हैं। आखिरकार सऊदी अरब हुती विद्रोहियों से बातचीत के लिए तैयार हो गया है। इसके लिए सऊदी अरब और ओमान के एक डेलीगेशन ने यमन में हुती विद्रोहियों से बातचीत की है। ये बातचीत पिछले महीने सऊदी अरब और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का नतीजा मानी जा रही है। यमन में 9 साल से चल रही जंग को जारी रखने में सऊदी अरब और ईरान दो महत्वपूर्ण ताकतें हैं। जहां यमन की सरकार को सऊदी अरब का समर्थन प्राप्त है तो वहीं हुती विद्रोहियों को ईरान सपोर्ट करता है। ऐसे में अगर सऊदी अरब और ईरान के बीच बातचीत होती है और उनके रिश्ते सुधरते हैं तो ऐसे में इसका असर यमन की जंग पर पड़ना तय माना जा रहा था। 11 मार्च को चीन की राजधानी बीजिंग में ईरान और सऊदी अरब के बीच एक अहम समझौता हुआ था, जो चीन ने करवाया था। 2016 के बाद दोनों देश एक दूसरे के मुल्क में अपनी एम्बेसी खोलने के लिए भी राजी हो गए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच 7 साल से जारी टकराव भी कम हुआ है। दरअसल 7 साल पहले सऊदी अरब ने ईरान की जासूसी के आरोप में 32 शिया मुसलमानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इसमें 30 सऊदी अरब के नागरिक थे। उस वक्त ईरान ने बदला लेने की धमकी दी थी। अमेरिका की सत्ता में आने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यमन के गृह युद्ध को 2 साल में बंद करवाने का वादा किया था। अमेरिका तो ऐसा नहीं कर सका, लेकिन सऊदी अरब और ईरान के बीच समझौता करवाकर चीन ने यमन की जंग को खत्म करने का रास्ता खोल दिया। सऊदी अरब और ओमान के एक डेलीगेशन ने हुती विद्रोहियों के मुखिया मेहदी अल मस्त से मुलाकात की। मुलाकात के बाद दोनों पक्षों ने यमन में शांति स्थापित करने पर जोर दिया। 2014 में यमन जंग की शुरुआत कैसे हुई थी, अब जरा ये भी समझ लीजिए। इस जंग की जड़ सिया और सुन्नी विवाद से जुड़ी हुई है। 2014 से पहले यमन में सुन्नी सरकार थी, लेकिन 2014 आते आते सिया समुदाय ने सुन्नी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। अरब देशों में दबदबा बनाने की होड़ में ईरान और सऊदी अरब भी इस जंग में कूद पड़े। एक तरफ जहां हुती विद्रोहियों को सिया बहुल देश ईरान का समर्थन मिला, तो वहीं दूसरी तरफ सुन्नी सरकार को सऊदी अरब का। देखते ही देखते हुती विद्रोहियों ने देश के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। 2015 में हालात ये हो गए थे कि विद्रोहियों ने पूरी सरकार को निर्वासन में जाने पर मजबूर कर दिया था। सरकार को समर्थन करने की वजह से हुती विद्रोही सऊदी अरब में भी हमले करते रहते थे। लेकिन अब सऊदी अरब ने हुती विद्रोहियों से बातचीत करने के लिए अपना एक प्रतिनिधिमंडल यमन भेजा है, जिसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि 9 साल से चल रहे इस युद्ध को खत्म किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। हरियाणा के सोनीपत के गांव सांदल कला की एक मस्जिद में नमाज अदा कर रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों पर हमले के मामले में पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। देर शाम गांव में ही रहने वाले करीब 20 युवकों ने मस्जिद के अंदर हमला बोल दिया, जिसमें कई लोगों को चोटें भी आई हैं। घटना की जानकारी मिलते ही सोनीपत के पुलिस कमिश्नर अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और पूरी घटना का जायजा लिया। पुलिस के मुताबिक इस मामले में 16 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और सभी से पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद से पूरे गांव में तनाव है और भारी पुलिस बल भी तैनात है। पुलिस ने बताया कि मस्जिद के इमाम की शिकायत के बाद गांव के 16 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। आपकी इन दोनों खबरों पर क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।